खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का जो है वन लाइनर फॉर्म के जो क्लास चल चुके हैं उसका जो है तीसरा एमसीक्यू हल करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें अंत तक बने रहिएगा। याद रखिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में किसी भी वनडे एग्जामिनेशन, पीसीएस प्री, आरओ या अन्य परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आते हैं, तो इसे ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन के लिए है ये। और ये वन लाइनर फॉर्म का तीसरी का जो है एमसीक्यू चला जा रहा है, यानी इसको देखने से पहले वन लाइनर 3 की क्लास आप देख के इस एमसीक्यू वाली क्लास देखेंगे तो और आपके लिए बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। पहला प्रश्न आप देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। मोहम्मद शमी, पारुल चौधरी, सुशीला चानू, अभिनव बिंद्रा को दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को दिया गया। चौथा आंसर सही है। निशानेबाज हैं, ये संबंधित है। विश्व शिक्षा सम्मेलन, याद रखिएगा, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ठीक है, ब्रिटेन में, भारत में, दुबई में, नॉर्वे में। यानी विश्व शिक्षा सम्मेलन आपकी एग्जाम से संबंधित आ सकता है, कहाँ हुआ? तो ये आंसर होगा तीसरा, दुबई में जो है विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 22 मार्च को, 16 मार्च को, 10 फरवरी को या 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा आंसर आपका बिल्कुल इसमें से सही है। नेक्स्ट है, कुल पद्म पुरस्कार 2024। कुल पद्म पुरस्कार 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कुल पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला ऑप्शन 132, दूसरा 125, तीसरा 124 और चौथा 120। तो कुल जो है 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। और ये पद्म पुरस्कार 3 भागों में बांटा जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, इसके विषय में डिटेल हम क्लास आने वाली है आगे, तो देखिएगा आप। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। याद रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी तीसरा होगा। सबसे तेजी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करने वाला जो है जो वन होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वो मैंग्रोव वन होते हैं। याद रखिएगा, पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करते हैं, इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसको बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर निकाला गया है और ये टेलीग्राम ग्रुप पर डे फ्री में जो है प्रैक्टिस कराई जा रही है। फ्री में जो लोग कोर्स को परचेज कर चुके हैं उनके लिए भी, जो नहीं कर चुके हैं उनके लिए भी फ्री में जो है आपको डेली इसमें क्वेश्चन आंसर हल कराए जाते हैं। आप आइए और डेली आप हल करिए। और इसके लिए आप चाहे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लेने के लिए जो नंबर आप देख रहे हैं, इसको आप लिंक मांगिएगा, टेलीग्राम लिंक, तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। या बुक का लिंक या कोर्स का लिंक जो भी आप मांगेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे टीम द्वारा मेंबर आपको भेज देंगे। ठीक है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, कोई इस तरह की इंक्वायरी करनी हो तो आप इससे फोन करके पूछ सकते हैं। ये नई पुस्तक निकाली गई है मात्र 249 रुपए में। ये जीएस का बिल्कुल टॉनिक के नाम से है, डिमांडेड बुक है, लिमिटेड बुक है, क्योंकि एग्जाम डेट अभी है नहीं। और सभी यूनिट से 50 चैप्टर बनाए गए हैं, एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन है, करंट अफेयर अपडेटेड है बिल्कुल। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस के चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। ऐसी बुकें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी और बहुत कम ही लेखक ऐसे पुस्तक को बनाते हैं। एकदम अपडेटेड बुक है। इसमें क्या होगा, ये आप देख रहे होंगे 6 यूनिट के अनुसार जो है ये जीएस के सभी प्रश्न बनाए गए हैं। बिल्कुल इसी के अनुसार 50 चैप्टर बना दिए गए हैं। ये 50 चैप्टर ये है जो आप देख रहे होंगे, ये सब जो है काम आएंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं करते हैं, आने वाले जेआईसी, एलटी ग्रेड या प्रवक्ता या प्रोफेसर या जो भी कर सकते हैं, पीसीएस प्री या आरओ कर सकते हैं, तो सब में ये काम आएगा। पीसीएस प्री आरओ में मात्र ये 3 चैप्टर नहीं आएगा, बाकी आप देखेंगे सब में ये आपके आ सकते हैं। आप चाहें तो अमेजन के माध्यम से इसे मंगा सकते हैं।
या जो लिंक देख रहे हैं, इस पे आप लिंक जो है फॉर बुक लिंक करके सेंड करेंगे तो आपको लिंक टीम द्वारा भेज दी जाएगी। हमारे टीम द्वारा ये टेस्ट पेपर निकाला गया है, इसकी वैलिडिटी जब तक एग्जाम न हो जाए, एग्जाम एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, उसी टेस्ट में आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगा। यानी एक ही चीज को 2-3 तरीके से पढ़ेंगे, आपको चीज याद हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है, याद रखिएगा। इस टेस्ट पेपर में क्या मिलेगा आपको, ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल हिंदी अंग्रेजी में मिलेंगे। 2014 से लेकर अब तक के इसमें साल भर पेपर आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, और इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट जो भी क्लासेस डेली चलते हैं उसके पीडीएफ उसमें चले जाते हैं, टेस्ट भी चले जाते हैं। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में क्लास है, आपको समझ में आएगा। और जो है यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, कुछ क्लास बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में टेस्ट पेपर के रूप में मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। और अभ्यास करने से पूर्णता आता है। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से कोई कंटेंट सीधे आप याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास में आगे का मैटर है कि विश्व प्रेस सूचकांक 2024, विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है। ठीक है, कितना है विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है। 149वां है, 150वां है, 156वां है, 159वां है। तो याद रखिएगा, विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है। चौथा आंसर आपका सही है। हेमिस फेस्टिवल 2024, हेमिस फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया। 4 ऑप्शन, नागालैंड में, मणिपुर में, लद्दाख में, केरल में। तो कहाँ मनाया गया विश्व हेमिस फेस्टिवल, याद रखिएगा, हेमिस फेस्टिवल 2024 लद्दाख में मनाया गया। तीसरा आंसर इसमें बिल्कुल सही है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर, यानी वर्ड ऑफ द ईयर जो है क्या रखा गया है। 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, वॉच, रिज, रोज, रेज। आंसर हो जाएगा दूसरा, रिज को जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर शब्द के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट है थल सेना का मैत्री सैन्य अभ्यास, थल सेना का मैत्री सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में किया गया। 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, भारत और थाईलैंड, भारत और मलेशिया, भारत और श्रीलंका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, मैत्री सैन्य अभ्यास 2024 में भारत और थाईलैंड के बीच में किया गया। पहला आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। 2024 में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। शामली जिला याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अगर कोई है तो शामली है, पूर्वी जो है वो कौन सा है, वो बलिया है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि शामली जिले के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, पपीता, गुड़, आम, नींबू। तो किसे दिया गया, गुड़ को जो है याद रखिएगा जो है जीआई टैग दिया गया। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू के क्षेत्र में किसे दिया गया। 4 ऑप्शन, पुष्पा भारती को, प्रभा वर्मा को, गुलजार को, वहीदा रहमान को। किसे दिया गया, तो गुलजार को दिया गया। एक बार प्रश्न आ गया था, एग्जाम में आया था कि गुलजार का पूरा नाम क्या है। ये पीसीएस प्री की परीक्षा में आया था। आप कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं कि गुलजार जी का पूरा नाम क्या है। ये एग्जाम में भी आ चुका है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा द्वारा जीती गई सीटों की संख्या कितनी है। 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा जीती गई सीटों की संख्या कितनी है। 265 सीट, 270 सीट, 238 सीट, 240 सीट। आंसर क्या होगा, 240 सीट अकेले भाजपा ने जीता था, उसकी बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में आए तूफान रेमल, पश्चिम बंगाल में आए तूफान रेमल का 2024 में नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन, ओमान देश द्वारा, चीन देश द्वारा, श्रीलंका देश द्वारा, बांग्लादेश देश द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया, तो रेमल तूफान का नामकरण याद रखिएगा ओमान देश के द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन इसमें से सही है। अक्टूबर 2024 तक भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है। हिम तेंदुआ जो है कितनी संख्या भारत में है, 410, 710, 718, 725 और 728। आंसर हो जाएगा 718 की संख्या में हिम तेंदुआ जो है। फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है। फिट इंडिया मूवमेंट के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आलिया भट्ट, शिखर धवन,
नरेंद्र कुमार यादव और युवराज सिंह। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, नरेंद्र कुमार यादव जो है फिट इंडिया मूवमेंट के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है, मोदी 3.0 की बजट में 4 जातियां कौन हैं जिस पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे 3.0 की बजट में 4 जातियां कौन है जिस पर विशेष ध्यान दिया गया। आप देख रहे होंगे पहली जाति गरीब, अमीर, रोजगार, किसान। क्या ये है? या गरीब, युवा, दिव्यांग, अन्नदाता, या ये है? या गरीब, नेत्रहीन, महिला, अन्नदाता, ये है? या गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता। तो इसमें से आंसर हो जाएगा चौथा। याद रखिएगा, मोदी 3.0 की बजट में 4 जातियां जो हैं वो कौन कौन है? गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। नेक्स्ट है, गोल्ड, सोने की तस्करी के उजागर करने से संबंधित ऑपरेशन का नाम क्या है? 4 ऑप्शन देख रहे होंगे। पहला ऑपरेशन रोज सन, दूसरा ऑपरेशन राइजिंग सन, तीसरा ऑपरेशन इवनिंग सन और चौथा ऑपरेशन कंचन सन। ये आंसर हो जाएगा इसका दूसरा, ऑपरेशन राइजिंग सन जो है गोल्ड की तस्करी उजागर करने से संबंधित ऑपरेशन है। पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब हुआ? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। 15 नवंबर 2023 को, 1 जनवरी 2015 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 1 जुलाई 2017 को। आंसर कब आएगा इसका? पीएम जन्म योजना 15 नवंबर 2023 को हुआ। बाकी तो आप जान ही रहे होंगे। 1 जनवरी 2015 क्या? नीति आयोग, 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान और 1 जुलाई को जीएसटी भारत में 17 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन है पोखरण राजस्थान से, दूसरा इसरो बेंगलुरु से, तीसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप चांदीपुर उड़ीसा से और चौथा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो कहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, आर्द्रभूमि सूची 24 में शामिल तवा जलाशय भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में तवा जलाशय है? इसके विषय में एग्जाम में आ सकता है। पहला ऑप्शन लिखा है इसमें राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। तीसरा आंसर इसका होगा जो है। नेक्स्ट आप देखेंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये बार बार परीक्षाओं में पूछता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के विषय में जब 13वें से विजय केलकर थे तब से लेके आप एग्जाम में देखेंगे तो पूछा जाता है। 4 ऑप्शन में पहला आप देखेंगे, पहला है एनके सिंह, दूसरा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, तीसरा विजय केलकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, दूसरा आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2024-25 की अनुमानित जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? यानी आर्थिक समीक्षा अनुसार 2024-25 की अनुमानित जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, 4.0 से 5.0, 5.0 से 6.0, 6.0 से 8.0, 6.5 से 7.0। आंसर हो जाएगा चौथा, 6.5 से 7.0 जो है आर्थिक समीक्षा में ये जो है जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की गई है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? दुबई में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, फिनलैंड में। याद रखिएगा, विश्व शिक्षा दिवस जहाँ मनाया गया 2024 में, वही G20 शिखर सम्मेलन मनाया गया। आज ही की क्लास के प्रश्न में था, तो आंसर क्या होगा इसका? दुबई में। याद रखिएगा, दुबई में G20 शिखर सम्मेलन 24 जो है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का परिवर्तित नाम क्या है? झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का परिवर्तित नाम क्या है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, सुषमा स्वराज स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, जनरल अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। आंसर क्या हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। तीसरा आंसर इसका इसमें से सही है। वर्तमान 2024 में किस अभिनेता को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? वर्तमान 2024 में किस अभिनेता को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? रजनीकांत को, पवन कल्याण को, अल्लू अर्जुन को, कमल हासन को। तो आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर हो जाएगा दूसरा, पवन कल्याण को याद रखिएगा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है आंध्र प्रदेश का 2024 में। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन दिया है 2027 से 28 तक, 26 से 27 तक, 25 से 26 तक और 24 से 25 तक। आंसर हो जाएगा 24 से 25 तक। अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए, 24 अलग लिखा हो
और 25 अलग लिखा हो तो याद रखिएगा आप 24 ही लगाइएगा, 25 मत लगाइएगा। और इस तरह लिखा हो तो 24-25 करिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के 30वें थल सेनाध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन, उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अमरप्रीत सिंह, मेजर जनरल अनिल चौहान। आप थल सेनाध्यक्ष की बात हो रही है तो अभी हाल में बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। पहला आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स अरबपति सूची 2024 के अनुसार विश्व के अरबपतियों में प्रथम स्थान किनका है? विश्व के अरबपतियों में प्रथम स्थान किनका है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, मुकेश अंबानी का, जेस बोसेफ का, बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली का, एलन मस्क का। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली का। तीसरा आंसर इसमें से सही है। ठीक है, 24 में चर्चा में रहा कच्चा दीपू द्वीप कहाँ है? एग्जाम में आ सकता है। 24 में चर्चा में रहा कच्चा दीपू द्वीप कहाँ है? 4 ऑप्शन, डुरंड रेखा पर, पाक जल संधि में, रेड क्लिफ में, मैकमोहन में। आंसर हो जाएगा पाक जल संधि में। ये कच्चीद्वीप द्वीप है, यानी भारत श्रीलंका के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या बोलते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री सीमा रेखा का बंटवारा होता है वो मन्नार की खाड़ी से होता है, और मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन, शैलेश पाठक, अनीश शाह, संजय नायर, संजीव पुरी। आंसर हो जाएंगे सॉरी, संजीव पुरी जो है इसके आंसर हो जाएंगे। और ये पुस्तक जो है आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये, 249 रुपये में। वीडियो अभी तक जो लोग लाइक ना किए हो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।